every year there is a question in JEE Main and probably in JEE Advanced, which comes from this particular section, which is solving the equations by determinants or by Cramer's rule or so many other methods. So what we are going to study is today we will start with some basic concepts of determinants. Then I'll tell you how to calculate the area of a triangle, and afterwards we will move how to calculate the your adjoint, minor, cofactor, and how to calculate the inverse of a matrix. And next we will start with properties of determinants. So what we are going to study today, I already told you. Yes, Soumya, it is related to matrix. In fact, every matrix has a number associated with it, and that number is called determinant. So that is the basic definition of your determinants, that every matrix has a number associated with it, and that number is called determinant. So let's start with it. What we have studied is, let's say there is a matrix A, और ये मैट्रिक्स जो है इसकी प्रॉपर्टीज सारी की सारी हम लोगों ने पढ़ी, हम लोगों ने देखा क्या एक मैट्रिक्स होता है, कैसे एक मैट्रिक्स काम करता है, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा. ठीक है, अब क्या होने वाला है, एक मैट्रिक्स हमको पता चल गया, मैट्रिक्स होता क्या, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली, इनवर्स पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया. अब हमने बोला देयर इज अ नंबर एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स व्हिच इज कॉल्ड डिटरमिनेंट, एंड डिटरमिनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, डिटरमिनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय these two vertical lines. In between there is a matrix associated with it. क्या होता है बेटा, ये दो वर्टिकल लाइंस के बीच में आप कोई मैट्रिक्स को लिख देते हैं, है ना, तो वो चीज कहलाने लगती है क्या, डिटरमिनेंट्स आपका. जैसे 1 2 3 4 पहले इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ था, अभी किस में लिख दिया हम लोगों ने, डिटरमिनेंट्स में लिख दिया. मतलब ये दो स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइंस के बीच में हमने इन्हीं सेम नंबर्स को लिख दिया और हम इसे डिटरमिनेंट बुलाने लगते हैं. अब डिटरमिनेंट होता क्या है यार, देखो जरा डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे होता है. देखो पहले हम ये जो सॉलिड लाइन बनी हुई है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. बेटा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ना, उसका डिटरमिनेंट निकालना सिखा रहे हैं. केवल स्क्वायर मैट्रिसेस ही डिटरमिनेंट रखती हैं. फिर से सुनना, केवल स्क्वायर मैट्रिसेस ही डिटरमिनेंट रखती हैं. तो पहले हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ये डॉटेड लाइन वाले को मल्टीप्लाई किया. तो 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, तो आप बोल सकते हो 4 माइनस 6 विच इज माइनस 2. ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 4 माइनस 6 विच इज माइनस 2. ये आपके पास ए है, 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है. तो ए अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, आपके पास 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस 2. ये डिटरमिनेंट ऑफ ए रिप्रेजेंट करने लगता है. अब यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, सर फॉर एवरी मैट्रिक्स वी हैव टू डू द सेम प्रोसेस, राइट? तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा, हर मैट्रिक्स के लिए, हर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए, सारी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्सेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये डायगोनल, लीडिंग डायगोनल मैट्रिसेस को, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. उसके बाद आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 1 इंटू 4 इज 4 माइनस 2 इंटू 3 इज 6. तो 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस 2 हो जाएगा. ठीक है, ये चीज कहलाएगी आपका, क्या कहलाएगी बेटा, डिटरमिनेंट. ठीक है, चलिए, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है. मैं एक मैट्रिक्स आपके सामने लिखता जा रहा हूं, आपको फाइंड करना है, फाइंड इट्स डिटरमिनेंट. फाइंड डिटरमिनेंट्स. तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, ए मैट्रिक्स मेरे पास दे रखी है कितना, 0 1 3 माइनस 2. जल्दी डिटरमिनेंट बताओ इसका. चैट में लिखना है आप सब लोगों को आंसर, फटाफट फटाफट, टाइम पास नहीं करना अपने को. आंसर आ जाना चाहिए इतनी देर में तो.
चलिए, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय -2 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे डायगनल एलिमेंट्स, उसके बाद में 1 और 3, तो 0 इंटू -2 -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपके पास में 0 -3, आंसर कितना आ जाएगा -3। बी पार्ट, फटाक से डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैलकुलेट करना है। वैसे ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना चाहिए था, ये चीज गलत तरीके से लिखी हुई है। डिटर्मिनेंट कभी भी मैट्रिक्स ऐसा कभी भी नहीं रखता है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए करके लिख रहा हूं बेटा। वो मैथमेटिकली गलत लिखा हुआ था, मैंने इक्वल टू करके डायरेक्टली सॉल्व कर दिया था, वो गलत है मैथमेटिकली। चलिए बढ़िया बढ़िया, काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया यार, सही है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी अगर कैलकुलेट करेंगे ना बेटा, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल डिटर्मिनेंट बी। ये कितना हो जाएगा -2 इंटू कितना हो जाएगा 6, 4 इंटू कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा -12, आंसर हो जाएगा -24। -12 आंसर कितना हो जाएगा -24। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा -24। ठीक है यार, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस एजे। हेलो सर। हाँ एजे बोलो। हेलो सर। यस एजे, यू आर ऑडिबल, मैं सुन सकता हूं तुमको, बोलो बेटा। एजे, एजे तुम्हारी तरफ से मुझे आवाज नहीं आ रही है बेटा। एजे, एजे, do one thing, write your doubt in chat so I can read it from there. चलिए, तो एजे तुम अपना डाउट वहां पे लिख दो चैट में, तो मैं वहां से पढ़ के तुमको आंसर बता दूं। चलो बेटा, अब बात करते हैं यार, स्क्वायर मैट्रिसेस की बात की है, 2x2 मैट्रिक्स के बारे में आपने बात कर लिया, अब बात करनी पड़ेगी हम लोगों को 3x3 मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो एक ए मैट्रिक्स है मेरे पास, कितना यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बेटा, तो पहले इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूं कि कैसे निकालेंगे इसका नहीं, कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जो 3x3 ऑर्डर की है, तो उसके लिए हमारे पास बेसिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं। ये बेसिक एलिमेंट्स है हमारे पास। तो यार अब इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला जाए, तो पहली चीज, अब कुछ देर ध्यान से सुनिएगा आप लोग, सब लोगों के लिए काफी फायदे की चीज बता रहा हूं, फिर 2-3 क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो, डिटर्मिनेंट निकालना है आपको ए का, तो आपको एक चीज बड़े खास तरीके से सोचना होगा कि यार हम डिटर्मिनेंट किसी भी रो के अलोंग भी निकाल सकते हैं और किसी भी कॉलम के अलोंग भी निकाल सकते हैं। फिर से सुनना, हम डिटर्मिनेंट किसी भी रो के अलोंग भी निकाल सकते हैं और किसी भी कॉलम के अलोंग भी निकाल सकते हैं, तो वो हमारी मर्जी है कि हम किसके अलोंग निकालना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, डिटर्मिनेंट को निकालेंगे ना, तो उसको हमको एक चीज का बड़ा खास ख्याल रखना पड़ेगा, उसका साइन, कौन सा एलिमेंट कौन सा साइन रखता है। तो देखो बेटा, मैं अलोंग R1 एक्सपेंशन करने जा रहा हूं, R1 रो के अलोंग एक्सपेंशन करने जा रहा हूं, तो कैसे आएगा, सबसे पहले ये एलिमेंट आएगा A11, लेकिन जो भी पहला एलिमेंट आता है ना, उसके सामने -1 की पावर जितना भी इसके सबस्क्रिप्ट में दिया गया है 1 + 1 वो लिख दिया जाता है। ठीक है, पहला एलिमेंट कितना है A11, A11 का सबस्क्रिप्ट कितना दे रखा है 1, पोजीशन कौन सी शो कर रही है 1 1, तो -1 की पावर 1 + 1 A11। ठीक है, तो इस जिस रो और जिस कॉलम में, ये तो पहला स्टेप है,
ठीक है। ऐसे ही जब भी रो R1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे, जब भी रो एलिमेंट यूज होंगे तब हमेशा ये सिंबल यूज होगा, ठीक है। तो जैसे मैं A12 लेके आऊंगा तो A12 के सामने पहले -1 की पावर 1 + 2 A12 आएगा, फिर A13 लेके आऊंगा तो -1 की पावर 1 + 3 A13 आएगा, ठीक है। तो चलो हम बात कर रहे हैं A11 की, तो -1 की पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा A11। जिस रो और जिस कॉलम में ये A11 है उसे आप बंद कर दीजिए। तो इस रो में ये वाला है और इस कॉलम में ये है, उसे आप बंद कर दीजिए। बचा कौन आपके पास? A22, A23, A32, A33। तो आप क्या करेंगे, A22 को मल्टीप्लाई कर देंगे A33 से, तो A22 A33 माइनस A23 A32 ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। प्लस नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके पास यार? नेक्स्ट आ रहा है -1, इसकी पावर, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा A12, तो उसकी पावर हो जाएगा 1 + 2 A12। फिर से जिस रो और जिस कॉलम में ये A12 आ रहा है, A12 आ रहा है इस रो में और इस कॉलम में, तो बेटा मैं इसमें इनमें से कोई भी एलिमेंट चूज नहीं करूंगा। बचेगा मेरे पास कौन? ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट। फिर से मैं डायगोनल एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करूंगा और एलिमेंट्स मेरे पास आ जाएंगे A21 A33 माइनस A23 और A31, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं लास्ट किस पे जा रहा हूं? लास्ट रो 1 के केस में -1 उसकी पावर, लास्ट एलिमेंट है तो 1 + 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा A13। A13 के बाद में हम लोग इसको और इसको स्टॉप क्या कर देंगे, ये वाला और ये वाला हम लोग क्या कर देंगे यार, इस कॉलम को और इस रो को हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो बचेगा कितना? आएगा कितना? A21 A32 माइनस A22 A31, ठीक है। कुल मिला के मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट जब R1 रो के अलोंग ओपन किया, फिर से सुन लो सब लोग, R1 रो के अलोंग ओपन किया तो R1 रो के एलिमेंट्स हमेशा बाहर लिखे जाएंगे। तो देखो A11 आया, उसके लिए -1 की पावर 1 + 1 आया, तो जिस रो और जिस कॉलम में ये था उसे इसने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। बचा कितना? इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। प्लस ये A12, इसमें -1 की पावर 1 + 2 लिख दिया आपने A12। तो जिस रो और जिस कॉलम में ये था उसको आपने छेड़ा नहीं, बाकी चार जो एलिमेंट बचे उनमें से पहले इसको मल्टीप्लाई किया माइनस इसको कर दिया, इसके प्रोडक्ट को माइनस कर दिया। फिर आप इस पे गए -1 की पावर 1 + 3 A13, तो आपने इसको और इसको स्टॉप किया। बचा कितना? A21 A32 माइनस A22 माइनस A31। ये आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A कैलकुलेट होके आ गया। अब आप मुझसे पूछ सकते हो सर क्या हम लोग इसे किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग ओपन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल ओपन कर सकते हैं यार। जैसे अगर बाई चांस मैं R3 या R2 के अलोंग ओपन करता तो पहले आता A12 के सामने -1 की पावर 2 + 1। जिस रो और जिस कॉलम में A12 आ रहा था उसके एलिमेंट्स को हम नहीं टच करते। बचता कौन? A12 A13 A32 A33, उनका हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। चार एलिमेंट्स का जिस पोजीशन पे जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं। फिर A22 पे जाते, फिर A23 पे जाते। तो हम लोग ऐसा ही करेंगे, पहले हम रो 1 रो 2 रो 1 के अलोंग ओपन करेंगे, फिर उसी डिटर्मिनेंट को चेक करेंगे कि वो बाकी रोज के अलोंग कैसा आंसर दे रहा है। प्लस क्या मैं किसी भी डिटर्मिनेंट का सॉरी कॉलम का यूज कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं यार। आप चाहें तो इस रो के अलावा इस कॉलम का भी यूज कर सकते थे, चाहें तो इस कॉलम का भी यूज कर सकते थे, चाहें तो इस कॉलम का भी यूज कर सकते थे। प्रोसेस जो है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। प्रोसेस हमेशा सेम रहेगा। चलिए भाई, जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं बार बार, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज मुझे एक बार कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने दीजिए। उसके बाद में आप जितना डाउट पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा। मेरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना जरूरी है, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यार इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलोंग किसके खोल रहा हूं मैं यार? अलोंग R1 के अलोंग ही खोल रहा हूं, ठीक है, अलोंग R1। तो फिर से देखो, ये तो सीधा सीधा आप ये जो जो पोजीशन दे रखी है ना उसके अलोंग आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, सीधा आ जाएगा। फिर भी देखो पहली पोजीशन है उसे लिखा जाएगा -1 की पावर 1 + 1, 1 आ गया बाहर।
डिटर्मिनेंट, ये कॉलम और ये रो बंद हो गया, बचा कौन? 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 8। ठीक है, अगला एलिमेंट किस में है यार? प्लस ये वाला है 2 में। तो -1 की पावर, ये कितना है? A11, ये कितना है? A12। तो 1 प्लस 2 आप यूज करेंगे, 1 प्लस 2 यूज करेंगे। किस रो और किस कॉलम में आ रहा था ये 2? इस कॉलम में और इस रो में आ रहा था, उसके एलिमेंट को टच नहीं किया गया। इस रो और इस कॉलम के एलिमेंट को टच नहीं किया, बचा कौन? 4, 6, 7, 9। तो 4 इंटू 9 हो जाएगा, 4 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 7। ठीक है, प्लस -1 की पावर, थर्ड एलिमेंट कौन है? ये हो जाएगा 1 प्लस 3। ध्यान से देखो तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो को टच नहीं करेगा, बचा 4 इंटू 8। तो 4 इंटू 8 माइनस में कितना है? 5 इंटू 7, 5 इंटू 7। अब बेटा इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं यार हम लोग। आंसर कितना हो जाएगा? देखिए -1 की पावर 2 कितना हो गया? पॉजिटिव। 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 45, माइनस 6 इंटू 8 इज 48। तो 45 माइनस कितना हो जाएगा? 48 प्लस ये -1 की पावर 1 प्लस 3। अच्छा, यहाँ पे मैंने एलिमेंट नहीं लिखा, ये मेरी एक मिस्टेक है जो मेरे को समझ में आई। मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए था, जल्दी में मैंने भूल गया लिखना। यह आ जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहां पे कितना आ जाएगा? -1 की पावर 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव यहां पे आया -2, -2। तो ये आ गया, अंदर कितना बचा आपके पास? 36 माइनस ये कितना है? 6 इंटू 42। तो 36 माइनस 42 ये आ गया। लास्ट में ये कितना बचा यार? यहाँ पे -1 की पावर 1 प्लस 3 मतलब 4। तो वो हो जाएगा +3। ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? 32 माइनस 35। बस बेटा इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा -3 -2 इंटू ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में? -6 प्लस 3 इंटू ये कितना है आपके पास में? -3। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। -3 प्लस में कितना आ रहा है? 12 माइनस कितना आ जाएगा? 9। आंसर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, बताइए अगर यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, अब आप अपने आप को अनम्यूट कराने के लिए परमिशन मांग सकते हैं, या फिर आप अपना डाउट चैट में भी लिख सकते हैं। जिसको डाउट नहीं है वो प्लीज यस और डन लिखिए चैट में। हाँ भैया आ जाते। एजे पूछो बेटा तुम अपना डाउट। सर वो -1 वो मेथड यूजफुल है इसलिए यूज किए ना? कौन सा? -1 प्लस 1 वो समझी नहीं। समझे नहीं ना? वो पोजीशन के साथ एक साइन एसोसिएटेड होता है लड़के, ठीक है? हर पोजीशन के साथ मतलब फर्स्ट। पॉजिटिव या नेगेटिव साइन एसोसिएट होता है। तो अभी मैं शॉर्ट बता दूंगा, लेकिन वो निकाला कैसे जाता है वो ऐसे आता है। जैसे ये पोजीशन है, इसके साथ माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो -1 की पावर सबस्क्रिप्ट यूज कर लो 1 + 1 तो पॉजिटिव आएगा। 1 2 के लिए नेगेटिव आएगा, 1 3 के लिए पॉजिटिव आएगा। ऐसे 2 1 के लिए क्या आ जाएगा? नेगेटिव। 2 2 के लिए पॉजिटिव। ठीक है, ये उसने जिसने डिटर्मिनेंट का प्रोसेस बताया ना, उसी ने आपको समझाया ये। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। संकेत तकरीबन 20 मिनट हो गए चलते हुए। टॉपिक तुम पूछ रहे हो, टॉपिक कौन सा है? डिटर्मिनेंट चल रहा है बेटा। चलिए, काफी लोगों को समझ में आ गया है। किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, आस्क योर डाउट, क्योंकि अगर बाई चांस आपने नहीं किया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, बाद में कहां पूछोगे। चलिए, मैं मान के चल रहा हूं कि आपका ये बात आपको समझ में आ गई है, कोई डाउट नहीं है आप लोग। 4x4 ईश्वर, हमारे सिलेबस में 4x4 है ही नहीं, तो 3x3 मैक्सिमम है। 4x4 का हम ना पढ़ते हैं ना कभी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यार। इसी सेम मैट्रिक्स का आप दूसरे कॉलम के अलोंग कैलकुलेट करके दिखाइए मेरे को। ए दे रखा है हम लोगों ने कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको क्या करना है? पहला, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलोंग R2। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको कैलकुलेट करना है अलोंग R2। फटाफट
स्टार्ट हो जाओ बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी। मैं टाइमर चला रहा हूं, 3 मिनट का टाइमर मैक्सिमम मिलेगा। 11:22 हो रहा है, 11:25 पे मैं स्टॉप कर दूंगा ये। जल्दी। हाँ शांतनु, आईश, स्नेहल, काफी लोगों का आया। R2 के अलॉन्ग ओपन करना है, आपका आंसर सेम आना चाहिए। 0 आया था पिछले क्वेश्चन में, इसमें भी 0 आना चाहिए। अगर किसी का कुछ भी आ रहा है तो आप सब लोग मिस्टेक कर रहे हैं। अगर किसी का और कुछ आ रहा है तो आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं बेटा। चलिए, अभी अपना टाइमर चल रहा है, हमारे पास 1 मिनट और है। जितने लोगों ने नहीं किया जल्दी कर लो यार, टाइमर चल रहा है। चलिए स्टॉप। सामने देखो बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा कैसे? हमने R2 के अलॉन्ग बोला, तो ये पोजीशन कौन सा है? कौन सा पोजीशन है यार? ये A12 है। तो -1 की पावर कितना डालेंगे? 2 1 है, तो 1 + 2 डाल दिया, 4 आ गया। बस 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 मत लिखो। जिस रो और जिस कॉलम में ये आ रहा था, इस रो में आ रहा था, इस कॉलम में आ रहा था, उसके एलिमेंट्स को यूज नहीं करेंगे। कौन आया? 2 × 9 दैट इज 18 -3 × 8 कितना आ जाएगा आपके पास में? 24। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड है 5 यूज करेंगे। 5 के लिए कौन सी पोजीशन है? ये 2 2। तो -1 की पावर कितना हो जाएगा? 2 + 2 टाइम्स ऑफ कितना हो गया? 5। आपको फिर से इसको, इस रो को और इस कॉलम के, कौन से? इस कॉलम के एलिमेंट्स को रोकना पड़ेगा। तो बचा कौन आपके पास? 1 3 4 7 एंड 9। तो 1 × 9 इज 9 -7 × 3 इज 21। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे कितना हो जाएगा? प्लस में -1 की पावर, ये थर्ड पार्ट है, 6 दे रखा है। ये कितना आ जाएगा? 2 + 3 इंटू में कितना आ जाएगा? ये 6 भी आ जाएगा, इंटू में 6। बाकी ये रो और ये कॉलम रुकेगा। तो 1 × 8 इज 8 -2 × 7 इज 14। बस बेटा, इसको पूरे के पूरे को सॉल्व कर लो, आंसर चेक कर लो। आंसर आना चाहिए 0। ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए? 0। मैक्सिमम लोगों का आंसर 0 आ रहा होगा। किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमेशा कितना आएगा? 0। तो एक तरीका मैं बताने जा रहा हूं। अब सबसे ज्यादा दिक्कत, अभी रुक जाओ संकेत, थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि सर ये माइनस माइनस कैसे आप फाइंड कर रहे हैं, किसके साथ में पावर लगा रहे हैं? तो मैंने एक तरीका तो आपको ये बताया कि जो भी नंबर आपके साथ एसोसिएटेड है
जैसे ये 4 एसोसिएटेड है, 5 एसोसिएटेड है, 6 एसोसिएटेड है, तो उसकी पोजीशन आ रही है जैसे 1 2, आ रही है 2 2, जैसे आ रही है 2 3, तो उसकी पावर्स आप बना दोगे इसको। ठीक है, दूसरा प्रोसेस भी है यार यहाँ पे। तो दूसरा प्रोसेस कैसा है, वो क्या कहता है कि ये जो पूरी की पूरी मैट्रिक्स है ना, इसके साथ में हम लोग क्या कर देते हैं यार, साइन एसोसिएटेड होते हैं उनकी पोजीशन के। जैसे पहली वाली पोजीशन आपने बोला -1 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, 1 + 1, तो आया पॉजिटिव, तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव पहली पोजीशन के लिए। दूसरी पोजीशन के लिए -1 की पावर 1 + 2 मतलब 3, तो -1 की पावर 3 नेगेटिव। तीसरी के लिए पॉजिटिव। आप नीचे जाएंगे ना इसके, तो ये आ जाएगा 2 1, तो ए 2 1 होगा, -1 की पावर 2 + 1, तो ये आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। मेरा कहने का मतलब है प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, हर जगह आपका प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलता है। दीज आर द साइंस एसोसिएटेड विद दीज पोजीशन। तो प्लस आएगा 1 के साथ, माइनस आ रहा है 2 के साथ, प्लस आ रहा है 3 के साथ, माइनस आ रहा है 4 के साथ, प्लस आ रहा है 5 के साथ, माइनस आ रहा है 6 के साथ, प्लस आ रहा है 7 के साथ, माइनस आ रहा है 8 के साथ, प्लस आ रहा है 9 के साथ। तो जैसे अगर बाई चांस मुझे कैलकुलेट करना हुआ किस R2 रो के अलोंग, तो मेरे को बार बार ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 4 के साथ कौन सा साइन आ रहा है, माइनस, यहां पे लिख दो सीधा इसकी जगह पे -4। उसके बाद में भूल जाओ ये साइन स्कीम, उसके बाद ये साइन स्कीम का कोई मतलब नहीं बनता है। बस ये जब भी आप रो के एलिमेंट जिसके अलोंग आप एक्सपैंड कर रहे हैं, जब भी आपको उसका यूज करना होगा, तभी आपको यूज करना होगा ये वाला। तो -4, इसको स्टॉप करो, इसको स्टॉप करो, बचे कौन, 2 3 6 8, तो उनका प्रोडक्ट यहां पे लिख दो सब्ट्रैक्शन के साथ। ठीक है, उसके बाद कौन बचा, नेक्स्ट वाला था प्लस, तो -1 इसकी पावर 2 + 2 लिखने की बजाय सीधा आप लिखो प्लस इनटू में क्या एलिमेंट आएगा, 5। जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट है उनका आप निकाल लो 2 × 2 डिटर्मिनेंट। ऐसे ही 6 वाले के साथ में -1, इस 6 वाले की जगह पे कितना आ जाएगा, ये -6 डायरेक्टली करेंगे और इस रो और इस कॉलम को स्टॉप करेंगे, 1 2 7 8, उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। इसका भी आंसर कितना आएगा, 0। बताइए कोई प्रॉब्लम है यहां तक किसी को भी? अगर प्रॉब्लम है तो अब हैंड रेस कीजिए, जिसको नहीं है वो चैट में यस और डन लिखिए। बताओ संकेत। सर एक बार रिपीट करो। क्या सर एक बार रिपीट कर दो, अभी मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। क्या रिपीट कर दे, तुमने इतनी देर पहले पूछा था, उसके बाद सॉल्व भी तो कर रहा हूं मैं, सेम ही चीज तो करा रहा हूं। बताओ कहां से दिक्कत आई? वो साइन वाला कॉन्सेप्ट ये समझ गया, ये प्लस के बाद में माइनस आला और वो अल्टरनेट है करके, तो वो कैसे लिया ये बता दो एक बार। देखो इसमें कुछ भी नहीं किया मैंने। डिटर्मिनेंट 3 × 3 का डिटर्मिनेंट तो निकालना सीखा ना तुमने। ये वाला फॉर्म देखा? हाँ ये देखा ना संकेत? हाँ हाँ। तो इसमें देखो हम लोग जिस भी रो के अलोंग ओपन करते हैं ना, उसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे R2 को अलोंग ओपन कर रहे थे, तो R2 की ये पोजीशन जो है ये कितनी है, A21 है, ये A22 है, ये A23 है। तो आपने इसको लिखा -1 की पावर A21 था तो 2 + 1 लिख दिया। ये प्रोसेस बताया गया डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का। ठीक है, तो उसने बोला -1 की पावर 2 + 1 इनटू में कितना आ जाएगा, 4। अब जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट आ रहे होंगे ना, उसको आप रोक दो। बचा कौन, 2 3 8 9, तो 2 × 9 कर दिया, -8 × 3 कर दिया, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अगले वाले में इस वाले एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, -1 की पावर कितना हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2। ठीक है, तो -1 की पावर 2 + 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी एलिमेंट एसोसिएटेड है 5 उसके साथ, और इस रो और इस कॉलम को रोक देंगे। बचा कौन, 1 3 7 8, तो 1 का प्रोडक्ट 9 के साथ किया गया 9, -3 का प्रोडक्ट 7 के साथ 21 आ गया। इसी तरीके से 6 वाले केस में -1 की पावर 2 + 3 इनटू में कितना आया, 6। इसको स्टॉप किया, इसको स्टॉप किया, तो 1 2 7 8, इसको आपने सॉल्व किया, ये इधर आ गया, इक्वल टू आंसर कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। अब देखो बार बार तुमको ये ना करना पड़े, ये ना करना पड़े, ये ना करना पड़े ना,
उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तुमको एक साइन स्कीम समझा रहे हैं कि हर हर जो एलिमेंट है ना उसके साथ एक साइन एसोसिएटेड है। इसके साथ कौन एसोसिएटेड है, प्लस, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस। तो ऑल्टरनेट चलेगा ये, प्लस माइनस प्लस। फिर नीचे भी ऑल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस, फिर इसके बाद माइनस प्लस माइनस, फिर इसके बाद प्लस माइनस प्लस। इस तरीके से साइन स्कीम चलती है। ठीक है, बताओ। हाँ भाई, बताओ यहां पे। सॉरी, कुछ इंटरप्शन आ गया था। हाँ, कोई दिक्कत है? और किसी को तो हैंड रेस कीजिए। किसी और को कोई प्रॉब्लम है तो क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है। इस सेम प्रोसेस फॉर कॉलम में ऐसा ही होगा, बिल्कुल आकृति। कॉलम में एकदम ऐसा ही होगा। कॉलम ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप लोग मुझे कैलकुलेट करके दिखाएंगे। ठीक है, उसको हम लोग किसी कॉलम के अलोंग खोलेंगे। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं यार। एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने, मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है B03-7। ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। 03-7, 568, -1 3 -2। तो ये बी दे रखा है आपको। ठीक है, आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी अलोंग C1, कॉलम 1। कॉलम 1 के अलोंग आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। फटाफट यूज करो, जो भी प्रोसेस सिखाया है जल्दी सॉल्व करके दिखाओ। कॉलम 1 के अलोंग आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, जल्दी। जल्दी, एक बच्चे ने कर भी दिया है। C1 के अलोंग सॉल्व करना है आपको। C1 के अलोंग, जल्दी।
चलिए, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, किसी का गलत किसी का सही। चेक करते हैं यार, C1 के अलॉन्ग खोलना है, पोजीशन कौन कौन सी आ रही है। तो देखो इसके हिसाब से साइन स्कीम क्या कहती थी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस है तो प्लस माइनस आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस प्लस आ जाएगा। हमें यूज करना है ये वाला साइन स्कीम। तो प्लस एसोसिएटेड है जीरो के साथ में, तो जीरो प्लस हो गया। अब जीरो इस कॉलम में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, उन्हें भूल जाओ। 6 इंटू -2 तो -2 इंटू 6 लिख दिया। 3 इंटू कितना लिख दिया, 8 लिख दिया गया है। ठीक है, तो जीरो से मल्टीप्लाई हो गई तो जीरो ही हो जाना है। नेक्स्ट आता है 5। 5 किसके साथ एसोसिएटेड है, माइनस के साथ, तो ये आ जाएगा -5। तो 5 इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, स्टॉप कर दो, इसके एलिमेंट्स को ध्यान मत दो। 3 इंटू -2 हो जाएगा ये वाला, 3 इंटू -2, और माइनस में 3 इंटू कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में लास्ट कौन आ रहा है, ये वाला आ रहा है, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ में, तो प्लस ये -1 ब्लॉक कर दो, किसको, इसको और इसको, बचा कितना, 3 इंटू 8, माइनस में ये माइनस एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू कितना आ जाएगा, -7। बस बेटा इसको सॉल्व कर लो, आंसर देख लेते हैं यार। ये वाला पहला वाला पार्ट तो क्या हो गया, जीरो हो गया पूरा का पूरा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हुआ। दूसरा वाला पार्ट देखो, ये -6, ये कितना हो जाएगा, +21, तो -5, ये हो जाएगा -6 +21, यहां पे हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 24 + 42। बस बेटा इसको सॉल्व कर लो, देख लो कितना आंसर आ रहा है। ये 21 -6 करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा आपके पास में, 15 आ जाएगा। 15 5 निकाल लो आप, और उसको इसके साथ सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो कितना आंसर आता है। कैसे 40 लोगों का अलग अलग कैसे आ रहा है, जो मैंने निकाला उससे बताओ ना। 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा, -75 आ गया ये, और ये माइनस कितना हो गया तुम्हारे पास में, ये हो गया 6, और ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 6 और 6 66। ठीक है, -75 -66, तो 75 हो गया, 66 हो गया, बताओ 70 और 60 कितने हो गए, 130, और 11 कितने हो गए, 141, तो -141। बताइए, -141। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए, अदरवाइज चैट में यस और डन लिखिए। अगर डाउट है तो अपना हैंड रेस कीजिए। बहुत सारे लोग जब मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूं तब अपना हैंड रेस करते हैं, यार ऐसा ना करा करो, क्योंकि मैं कुछ समझा रहा होता हूं और मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं, आप भी डिस्ट्रैक्ट होते हो, बाकी लोग भी परेशान होते हैं, बीच में नहीं। अब मैं आपको पूरा टाइम देता रहा हूं पूछने के लिए, ऐसा थोड़ी होगा कि आपका डाउट बताए बिना मैं चला जाऊंगा। आप इस चीज की टेंशन मत लो। द्रविड़ पूछो बेटा। सॉरी सर, गलती से हो गया। कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, किसी से भी कर लो आप, कोई भी कॉलम यूज कर लो, कोई भी रो यूज कर लो, किसी के भी अलोंग अगर आप इसे खोलेंगे तो जो आंसर है दैट वुड बी सेम ऑलवेज। ठीक है, आप चाहो C3 के अलोंग खोल लो, चाहो C1 के अलोंग खोल लो, चाहो C2 के अलोंग खोल लो, चाहे R1 R2 R3 किसी के भी अलोंग खोलोगे ना, किसी भी रो या किसी भी एक रो या एक कॉलम, तो आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग जो है, आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है यार, एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज है पहली, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 अभी तक सॉल्व कर सकते हैं, जो भी अभी तक मैंने बताया। मैं बीच बीच में क्यों लिख देता हूं, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग भाग लेते हैं, ठीक है, मेरे होमवर्क बताने से पहले ही। तो ऐसे लोगों के लिए बताया जा रहा है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 आप होमवर्क के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यार। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, ये ट्राइंगल है, इसके वर्टेक्सेस मिले हुए हैं। एक वर्टेक्स x1 y1, दूसरा वर्टेक्स x2 y2, तीसरा वर्टेक्स है x3 y3, ठीक है। ये अभी तक दे रखा है, ए दे रखा है x1 y1, बी दे रखा है x2 y2, सी दे रखा है x3 y3। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय वेरियस मेथड्स that you have studied earlier also, like in your class 10th you have studied a method to calculate the area of a triangle that was like this: 1 by 2 x1 y2 minus y3, then x2 y3 minus y1, x3 y1 minus y2, like this. And earlier in your class 9th you have studied a formula, Heron's formula, by which you can calculate your area of a triangle. And there is also a method which is we generally call as half base into height. Half base into height. So there are numerous methods by which you can calculate the area of a triangle, but here in this case we are using determinants to calculate the area of a triangle. In your class 12th, you will be going to study a next method by using vectors to calculate the area of a triangle. So there are so many methods by which you can calculate the area of triangle. ठीक है, उनमें से एक मेथड हम डिटर्मिनेंट यूज कर रहे हैं। भाई आप लोगों ने अपने 9th में एक मेथड पढ़ा, 10th में पढ़ा, उससे पहले 8वीं में पढ़ा, अब उसके बाद में आप कैलकुलेट करने जाओगे किसने, 12th में आने के बाद में आप एक यहां पे देखोगे, ये दिखा रहे डिटर्मिनेंट का यूज करके, एक और मेथड पढ़ोगे आप वेक्टर का यूज करके। तो बहुत सारे मेथड है ऐसे। अब उनमें से ये मेथड है, तो क्या कहता है ये मेथड कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2, दिस इज योर डिटर्मिनेंट। साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन कीजिएगा, कैसे, यहां से ऐसे जाएंगे, यहां से ऐसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल रहेगा। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये साइक्लिक ऑर्डर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। फिर से सुनो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी वो आप कैसे यूज करेंगे। एबीसी का एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप निकालना चाहते हैं तो 1/2 एक मल्टीप्लायर है, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अगर इस डिटर्मिनेंट को आप लोग सॉल्व करेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखा था ना, थोड़ा सॉल्व करेंगे, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, तो थोड़ी देर पहले जो मैंने फॉर्मूला लिखा था आपका, जो 10th क्लास में आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखा था ना, बिल्कुल वही फॉर्मूला आपका कैलकुलेट हो जाएगा इसको सॉल्व करने से। दूसरी चीज मैंने यहां पे बोला कि एंटी क्लॉकवाइज लेना है आपको साइकिल। देखो x1 y1, x2 y2, x3 y3, एंटी क्लॉकवाइज लेना है। आप बोलोगे सर क्लॉकवाइज ले लूंगा तो क्या होगा, तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज लेने से आपका एरिया पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज लेने से आपका एरिया नेगेटिव आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज लेने से आपका एरिया पॉजिटिव आएगा, तो क्लॉकवाइज लेने से आपका एरिया नेगेटिव आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस आएगा। लेकिन जब भी आप फाइनल एरिया लिखेंगे तो फाइनल एरिया कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा आप मॉड लगा के लिखेंगे, पॉजिटिव के तौर पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहां तक अगर सबको मेरी बात समझ में आई तो प्लीज चैट में यस और डन लिख दीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है
तो आप हैंड रेज कर सकते हैं अपना। नितिन पूछो बेटा। सर क्वाड्रिलेटरल के लिए भी इस टाइप का कोई फॉर्मूला है क्या? क्वाड्रिलेटरल को हम लोग दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, ठीक है, और फिर Yes. निकाल लेते हैं। जैसे आपने 11th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, जो इससे पहले लिखवाया था, तो 11th क्लास में क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन होते थे। तो कोई क्वाड्रिलेटरल अगर बाई चांस दे रखा है आपको, ऐसा 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 और फिर ऐसा, तो हम इसको ऐसे तोड़ देते थे ना, तो दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकाल के ऐड कर देते हैं, यस है ना। वही सेम प्रोसेस है। Thank जैसे you. आपने 11वीं क्लास में एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक और प्रोसेस पढ़ा होगा एरिया कैलकुलेट करने का, वो भी मैं हो सकेगा तो ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है। यस ये कहां से आया, कैसे आया बेटा, ये मुझे भी नहीं पता। ये तो डिटर्मिनेंट का सिंपल यूज है यार। डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन जब भी आप पढ़ते हो ना, तो वो उसमें यूज होता है यार। अब कैसे आया, इससे तुमको क्या लेना देना है, तुम्हारा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तुमको सॉल्व करना है यार, ठीक है। चलिए, यहां तक समझ में आया तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यार। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are A दे रखा है 0 1, B दे रखा है आपको 2 1 और C दे रखा है आपको -1 2, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC, उसका एरिया आपको फाइंड करना है। फटाफट सिर्फ डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके ही आप एरिया निकालेंगे, जल्दी। चलिए, काफी लोगों ने आंसर दिया है। किसी का 1 यूनिट, किसी का 2 यूनिट, कुछ ऐसा आ रहा है। देखो बेटा, यहां पे आया, ए कहां पे मिल रहा है आपको, ये पॉइंट है, कितना दे रखा है 0,1। बी कहां पे मिल रहा है आपको, कहीं यहां मिल रहा होगा 2,1। सी कहां पे मिल रहा है -1,2। तो 1 यूनिट गए हम यहां, 2 यूनिट गए नीचे, तो सी मिल रहा है कुछ यहां पे -1,2। तो ये मिला ए, ये मिला बी, ये मिला सी, सबको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। मैंने फिर से बोला था बेटा, इस तरीके से फाइंड करना है आपको। तो एरिया कितने के बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1/2, 0 1 1, उसके बाद में हम गए ऐसे -1 2 1, उसके बाद हम गए ऐसे, तो कितना हो जाएगा 2 1 1। बस इसका डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा आपके पास में 1/2। अब आप बोलोगे इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो रो 1 के अलोंग सॉल्व कर रहे हैं, इसको 0 किया, इसको 0 किया, तो आ जाएगा 2 - 1, सॉरी 1/2 तो कलेक्टिवली बाहर होना चाहिए, ठीक है। तो ये 0 इंटू 0 में चलेगा तो ये खत्म ही हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा -1 के केस में ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये -1, ये -2। नेक्स्ट आ जाएगा कितना, ये वाला, ये 0 -1, ये फिर से कितना आ जाएगा प्लस माइनस प्लस चलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना है प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, फाइनली प्लस, ठीक है। तो इसको यूज किया, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, इसको यूज किया तो ये कितना आ जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा -2, और ये 2 × 2 कितना हो जाएगा -4। तो 1 यूनिट आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करके आ जाएगा। भाई यही तो बताया, x1 y1 1, x1 y1 1, x2 y2 1, तो आपके पास में x2 y2 1 आ गया। फिर x3 y3 1, यही तो पिछले वाले में लिखवाया था। कोई मुझसे पूछ रहा है कि पहली रो में 0 1 1 कैसे आया, ठीक है, तो इस तरीके से आया बेटा, है ना। तो और कोई, दीपक तुम्हारी बात मैंने क्लियर कर दी है। हाँ भाई एजे बताओ, और किसी का कोई डाउट है, एजे पूछो। सर वो पॉइंट्स की हर बार ग्राफिकल पोजीशन हमें दिखानी पड़ती है क्या? नहीं, प्लस या माइनस कुछ ना कुछ तो आंसर आता ही है, तो हम लोग नहीं दिखाते। हाँ। तो मैंने just आपको दिखाने के लिए कि ऐसा ऐसा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे अभी क्वेश्चन दूंगा ना, उसमें मैटर ही नहीं करेगा तुमको कौन सा ऑर्डर ले रहे हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई या तो प्लस आंसर आएगा, या तो माइनस आंसर आएगा, या तो 0 आंसर आएगा, 3 ही आंसर आएंगे। तो चाहे प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, ठीक है, चाहे कुछ भी लिखो, तो ऐसे स्टेट में जो आपका आंसर आएगा ना, वो आपको क्या चीज दे देगा, वो आपको दे देगा, उसका मॉड ले लेना, सीधा आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से सुन लो, मैंने ये ग्राफ से बना के देखा जरूर है, लेकिन ये तो मैंने जस्ट आपको दिखाया कि आप 10th क्लास 11th क्लास में कैसे करते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख लोगे तो आंसर यही आएगा, या तो +2 आएगा या -2 आएगा, उस पर मॉड लगाना है, आंसर लिख देना है सीधे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसके अंदर यार, देखो अगर कोई एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, ये ए, ये बी, ये सी। अगर मैं आपसे बोलूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मेरे पास कितना आ रहा है बेटा, 0। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना हो जाए, मेरा आंसर आ जाए कितना बेटा, 0। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, 0 होने का मतलब है ये ए बी सी जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर रहेंगे। देन पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर, ठीक है। तो ए बी सी जो है ना, वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई करने लगेंगे। अगर उनका एरिया कैसा हो जाएगा, 0, तो वो एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई करने लगेंगे, मतलब ये ऐसे हो जाएंगे ए बी सी, ठीक है। तो आपको क्या बोला जाए, अगर आपसे बोला जाए कि बेटा
3 पॉइंट जो दे रखे हैं वो कोलिनियर है और वहां से कोई कंडीशन निकालने के लिए बोलेगा आपसे, तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, फिर से सुन लो जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। एक ट्राइंगल एबीसी, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाए आपके पास में 0, देन पॉइंट्स ए बी सी क्या रहेंगे, कोलिनियर। कैसे रहेंगे बेटा, कोलिनियर रहेंगे। आइए जरा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे, और एक अलग टाइप का क्वेश्चन भी है मैं सॉल्व करा रहा हूं। एक सेकंड, मेरे को क्वेश्चन लेना है। show that एक सेकंड रुकना यार, तब तक आप ये क्वेश्चन करके दिखाओ, मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं उसका। तब तक शो नहीं है, क्वेश्चन करके दिखाना है आप लोगों को। क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा रहे हैं यार। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, देखो इसने वैल्यूज बोला है ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल is 4 square units and vertices are पहला दे रखा है यार k, 0, दूसरा पॉइंट दे रखा है 4, 0, तीसरा पॉइंट दे रखा है 0, 2। आपको क्या बोला गया है कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा हो बेटा, 4 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा हो, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 4 स्क्वायर यूनिट है तो आपको क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा ये दे रखा है आपके पास में वर्टिसेस, तो ये आपका a मान लो, ये आपका b मान लो और ये आपका c मान लो। ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। जल्दी ट्राई करो। वैल्यूज पे ध्यान देना, हाँ ध्यान देना। कुछ लोग ध्यान दे रहे हैं, कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान देना होगा आपको वैल्यूज पे। तो बेटा आपको नहीं पता, ध्यान से देखो, बस बस बस, आपको नहीं पता कि आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकालोगे ना, 4 यूनिट्स बोला है उसने, तो आपको नहीं पता होता कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैलकुलेट करने वाले हैं वो आपको क्या आंसर देगा, +4 आंसर देगा या -4 आंसर देगा। यही चीज आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी होती है। सब लोग ध्यान से देखो, इसने जब भी बोला था फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस लिख दिया मैंने, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, तो आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है के की वैल्यूज।
तो 1/2 K01 401 021 ये दे रखा है, ये +-4 होना चाहिए। जब आपको डायरेक्ट एरिया दे रखा हो तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको नहीं पता एरिया देखो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, या तो वो अपवर्ड पॉइंट करती है या तो डाउनवर्ड पॉइंट करती है। हमें नहीं पता वो अपवर्ड पॉइंट कर रही है डाउनवर्ड पॉइंट कर रही है, तो इसलिए इसको +-4 के तौर पे लेना पड़ता है। ठीक है, मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं प्लस माइनस लेना पड़ेगा, लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग फिर यही क्वेश्चन पूछोगे मुझसे, तो ध्यान से सुन लो। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका +और -4 दो अलग अलग डायरेक्शन देता है। जब मुझे बताना होगा एरिया तो मैं हमेशा पॉजिटिव बताऊंगा, लेकिन जब दिया गया होगा तो मैं उसे +-4 के तौर पे यूज करूंगा। ठीक है, बस बेटा डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो यार। कितना हो जाएगा, k आ जाएगा, ये ब्लॉक तो 0 -2 हो जाएगा। उसके बाद में 0 तो फर्क ही नहीं पड़ता, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो। फाइनली कितना हो गया आपके पास में, +1 हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला ब्लॉक हो जाएगा 8 - 0 = 2। इधर मल्टीप्लाई हो गया था +-8। एक बार प्लस यूज करो, एक बार माइनस यूज करो, तो -2k +8, एक बार +8 यूज करेंगे और एक बार -2k +8, एक बार -8 यूज करेंगे। तो दोनों ही केसेस में दो अलग अलग आंसर आएंगे बेटा। यहां पे आंसर कितना आ जाएगा, 8 ने 8 उड़ा दिया तो k कितना हो जाएगा 0। यहां पे आंसर कितना आ जाएगा, -2k = ये आ जाएगा -16। ये माइनस माइनस उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया तो 8 आ गया। तो यहां से कितना आ जाएगा, k = 0, यहां से कितना आ जाएगा, k = 8। ठीक है, तो 0 और 8 दो आंसर्स आ जाएंगे सीधे सीधे, 0 और 8। बिल्कुल, एक बार प्लस यूज कीजिए, एक बार माइनस यूज कीजिए। ये 1/2 दे रखा था ना, वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे पता है आप लोग दबा के सिर्फ मुझसे यही पूछेंगे +-4 क्यों यूज हुआ। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। देखो भाई, जो मैंने आंसर निकाला है वो क्या क्या निकाला हुआ है। आपका 0 और 8 एकदम सही है। ठीक है, बिल्कुल 0 और 8 एकदम सही है, कुछ भी मिस्टेक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सब लोग मुझे करके दिखाएंगे, वही अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा यार। कैलकुलेशन आप सब लोगों के सामने है, कोई कैलकुलेशन एरर दिख रहा है तो बताओ, नहीं तो एकदम सही आंसर है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स capital A is A, B plus C, capital B is B, C plus A, और capital C is C, A plus B are collinear. Are collinear. हाँ नितिन, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिटर्मिनेंट, करेक्ट। चलिए आपको कोलिनियर बताना है। अगर ये पॉइंट तीनों कोलिनियर है तो इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कर दीजिए 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट सॉल्व करके दिखाओ, शो करना है अपने को, इसमें सॉल्व तो कुछ करना ही नहीं है, क्या आंसर निकालना हो, शो करके दिखाओ।
जल्दी, बाकी लोग कहाँ गए? इससे पहले कि आप लोग भाग जाओ, होमवर्क सुनते जाओ। होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 4.3 NCERT। तो एक्सरसाइज 4.1 NCERT एंड एक्सरसाइज 4.3 NCERT आपका होमवर्क है। हाँ भाई, करना क्या है सब लोग देख लो। मुझे लगता है कि पता नहीं आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो उसमें। डिटर्मिनेंट जो एरिया ऑफ ट्राइंगल था ना, उसका डिटर्मिनेंट को 0 कर दो। तो AB+C1 BC+A1 और CA+B कितना कर दो 1। सबके डिटर्मिनेंट को आप कर दो 0। बस जैसे आपने डिटर्मिनेंट को 0 किया ना, आपका क्या हो जाएगा, ये 0 आना चाहिए, मतलब करना नहीं है 0। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 0 आ जाएगा। तो हम बोल देंगे यार कि हमारा शो हो गया यार रिजल्ट। ठीक है। जब भी अगर आपको बोला जाए कि वैल्यूज कैलकुलेट करनी है आपको, जैसे आपकी एक्सरसाइज में ऐसे काफी क्वेश्चन होंगे जब आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी रहेंगी व्हेन ABC आर कोलिनियर, तो आपको डिटर्मिनेंट को 0 करना होगा। वहां से के की वैल्यू, जैसे पिछला क्वेश्चन होता, अगर वो आपसे बोलता कि भाई K,0 समथिंग, ये सारी चीजें दे दी और सारे तीनों पॉइंट दे दी और बोल दिया कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ K, तब आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 करते हो और K कैलकुलेट करते हैं। इस केस में ABC आपको मिला हुआ है, आपसे बोला जाए कि भैया हमको इसे कोलिनियर प्रूफ करना है, तो उसका डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो बस आप इसके डिटर्मिनेंट को ओपन कर दीजिए, आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। गलत आ रहा है एजे तुम्हारा, सही करो उसको। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जब शो करना लिख रखा है तो आंसर आएगा ही 0। चलिए भाई, अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.3 आपका होमवर्क है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। पूछो नितिन। सर डिटर्मिनेंट में से कोई चीज कॉमन कैसे निकाल सकते हैं? वो बताएंगे ना, अभी प्रॉपर्टीज आएंगी बेटा, टेंशन मत लो, 10-12 प्रॉपर्टीज है। ओके सर।